नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ सेंसस बिगिन इन बिनसर सेंचुरी। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन है, इसमें हम जानेंगे बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ था, साथ ही जानेंगे ये कहाँ स्थित है, यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी समझेंगे और लास्ट में हमेशा की तरह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में वैज्ञानिक वन्यजीव जनगणना की जा रही है। तो आखिर ये जनगणना शुरू करने का उद्देश्य क्या है, ये भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इसका उद्देश्य है वहां पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु, जिसमें कि मुख्य रूप से आपके बाघ, तेंदुए, भालू, हिरण, लोमड़ी और कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं। अब इनकी आबादी का अनुमान लगाना है, इनकी आबादी के बारे में पता करना है, साथ ही साथ इनका जो आवागमन है यानी कि इनके आने जाने का जो रास्ता है उसके पैटर्न का सटीक आकलन करने के लिए ये जनगणना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब तकनीकी पद्धति को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा संग्रह किया जाएगा और उसका विश्लेषण किया जाएगा, इसके लिए अभयारण्य जो है उसको 50 ग्रिड में विभाजित किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर 100 से अधिक कैमरा ट्रैप स्थापित किए जा रहे हैं। अब ये समझिए कि किसी भी क्षेत्र में जब पशुओं की गणना की जाती है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहता है कि सबसे पहले तो उनके पैटर्न को समझना, उनकी आबादी के बारे में समझना और साथ ही साथ उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना ही उद्देश्य होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम जान लेते हैं बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे स्थान के बारे में कि आखिर ये अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले समझिए कि ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। आपको ये याद होना चाहिए और साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कितने नेशनल पार्क है, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आप में से किसी को पता है इसका आंसर तो कमेंट में जरूर बताइएगा। स्थापना की बात कर लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो इस अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। अब इसकी एक और विशेषता ये है कि ये जो अभयारण्य है वो समुद्र तल से लगभग 900 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि यहाँ का जो उच्चतम स्थान है, यहाँ का जो उच्चतम पॉइंट है वो क्या है? 0 पॉइंट। और 0 पॉइंट को झंडी धार के नाम से भी जानते हैं और इसकी ऊंचाई है लगभग 2412 मीटर। इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बार इसके ऐतिहासिक संदर्भ को भी देख लेते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो अभयारण्य है ये किससे संबंधित है? चंद राजवंश से, जिन्होंने 11वीं से 18वीं शताब्दी तक कुमायूं पर शासन किया था और इन्होंने यहाँ के जो राजा थे, जो चंद राजवंश के जो राजा थे, उन्होंने इस स्थान को ग्रीष्मकालीन राजधानी अपनी बनाई थी। हालांकि ब्रिटिश के आने के बाद इसे बदल दिया गया था। अब धार्मिक जुड़ाव की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो नाम है वो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को समर्पित बिनेश्वर महादेव मंदिर जो है इसके नाम पर रखा गया था और बिनेश्वर महादेव जो मंदिर है वो 16वीं शताब्दी से संबंधित है। और यहाँ पर एक और खास बात है, हमने बात की थी उच्चतम स्थान की 0 पॉइंट की। तो 0 पॉइंट से यहाँ पर केदारनाथ, चौखंबा, त्रिशूल और नंदा देवी जैसी जो प्रमुख चोटियाँ हैं उनका 360 डिग्री दृश्य भी दिखाई देता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझ लेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वनस्पतियों के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति के बारे में समझते हैं, उसके पहले यहाँ की जो वनस्पति हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो मध्य हिमालय क्षेत्र के सिकुड़ते चौड़े पत्ती वाले जो ओक हैं, उनके ओक के जो वन है उनके संरक्षण के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस अभयारण्य का संरक्षण। अब ओक वृक्ष जो है
ओक वन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पानी के कटाव को रोकते हैं, मृदा का संरक्षण करते हैं और साथ ही साथ पारिस्थितिकी लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब यहाँ पर पाई जाने वाली जो मुख्य वनस्पति उसमें शामिल है ओक, देवदार और रोडोडेंड्रोन। संरक्षण महत्व की बात कर लेते हैं तो यहाँ का संरक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उच्च ऊंचाई वाली वनस्पतियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास मिलता है और साथ ही साथ वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे की तरह ये वाला एरिया काम करता है। इस लिहाज से इसका संरक्षण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख स्तनधारी की बात कर लेते हैं तो तेंदुए, हिमालयी काले भालू, कसूरी हिरण और उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया था। और कब किया गया था आप हमें बताएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें कि मुख्य रूप से मोनाल और तीतर शामिल हैं। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला है यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और दूसरा कथन है इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया था और तीसरा जो कथन है इसकी स्थापना मुख्यतः मैंग्रोव वनों के संरक्षण हेतु की गई थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।